ओके फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ जो ट्रांजैक्शन होती हैं उसका इम्पेक्ट कैसे पड़ रहा होता है। सो हमारे पास 5 मेजर अकाउंट हैं। हेड ऑफ अकाउंट जिनको हम कहते हैं, या नेचर ऑफ अकाउंट्स भी कहा जाता है, या फिर हम इनको पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। ये 5 अकाउंट किस तरह से अकाउंटिंग के अंदर बिहेव करते हैं, इसको समझने के लिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन का इम्पेक्ट चेक करेंगे, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर मौजूद हैं एसेट्स। अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि अभी हम एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि नया बिजनेस जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए होगा कैश, हमें चाहिए होंगे फंड्स, ताकि हम उन फंड्स के थ्रू बाकी एसेट्स जो हैं वो डेवलप कर सकें। तो मजीद इसको स्पेसिफिक करने के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि हम एक मोटर बाइक का शोरूम जो है वो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। एक मोटर बाइक का शोरूम अगर हमको स्टार्ट करना है तो हमें वो शोरूम के लिए सबसे पहले तो जगह चाहिए होगी, कोई शॉप चाहिए होगी जहां पर हम वो शोरूम बना सकें। अब वो शॉप या तो हम परचेज कर सकते हैं या फिर हम रेंट पे ले सकते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा कैपिटल है, हमारे पास फंड्स ज्यादा हैं, तो हम उसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास फंड्स शॉर्ट हैं, कम है फंड्स, इन दैट केस हम जो है वो रेंट पे भी एक शॉप को एक्वायर कर सकते हैं। ये हमें डिसाइड करना है फंड्स को देखते हुए कि हमें क्या करना है। फिर जब हमारे कैश आ जाएगा, हम शॉप जो है वो ले लेंगे। तो फर्नीचर, कंप्यूटर्स वगैरह हमें चाहिए हो, हाँ, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। फिर हमें जो है वो इन्वेंट्री चाहिए होगी, यानी कि मोटर बाइक्स हमें चाहिए होंगी जो हम सेल करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमें मे बी कुछ फिक्सचर जैसे लाइटिंग, एसी, ये सारी चीजें चाहिए होंगी शोरूम मेंटेन करने के लिए। तो ये सारे एसेट हम डेवलप करेंगे, तो डेवलप करने के लिए हमको चाहिए फंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर के एसेट में जो हमारे पास है कैश, ये कैसेट। तो ये कैश जो हमारे पास आएगा कहां से आएगा, ठीक है, क्योंकि एसेट्स जो हैं ये रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज जो हमें रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं, पैसे कमाने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एसेट्स नहीं होंगे तो ये रेवेन्यू नहीं अर्न कर सकते। एसेट जो है वो रेवेन्यू अर्न करने में आपको हेल्प आउट करते हैं। तो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको कैश चाहिए, ताकि आप बाकी एसेट्स जो है वो मैनेज कर सको, डेवलप कर सको, और इस कैश के थ्रू आप मुख्तलिफ एक्सपेंसेस कर सको उस बिजनेस को रन करने के लिए। तो कैश हमारे पास है रिसोर्स, जिससे हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे या जिससे हम अपने एक्सपेंसेस जो है वो पे करेंगे। तो ये कैश आएगा कहां से भाई? तो इसका सोर्स क्या है? तो हमारे पास 2 सोर्स हैं, एक कैपिटल और दूसरा सोर्स जो है वो हमारे पास है लाइबिलिटी। तो भाई या तो हम अपना पैसा लगाएंगे इस बिजनेस में, या फिर हम किसी से लोन लेके लगाएंगे, या फिर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। जब भी ओपनिंग एंट्री में जो हमारे पास कैश आ रहा है, जो भी इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रही है, जब भी ये एसेट हमारा इंक्रीज होगा, तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि इधर से हमारा कैश इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ, और यहां से हमारा कैपिटल इंक्रीज हुआ, यानी कि हमने अपना ही पैसा इन्वेस्ट किया है। फॉर सपोज हमने 1 मिलियन का अमाउंट जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये 1 मिलियन कैश हमारे पास आ गया, और ये 1 मिलियन हमने खुद अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो 1 मिलियन का हमारा कैपिटल आ गया और आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है।
दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हम इसको अब भूल जाते हैं, ये नहीं है, हम कहते हैं कि नहीं पूरे का पूरा 1 मिलियन हमने बैंक से लोन लिया, तो इन दैट केस आपके पास ये मिलियन आ जाएगा और ये 1 मिलियन की आपकी लाइबिलिटी आ जाएगी बैंक लोन की। ठीक है, एक कंडीशन ये हो सकती है कि आपने लाइबिलिटी के थ्रू ये कैश जो है वो इन्वेस्ट किया बिजनेस में। एक कंडीशन ये हो सकती है आपने कैपिटल के थ्रू ये कैश इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। और थर्ड ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि आपने कहा कि भाई हम 50% जो है वो बैंक से लोन ले रहे हैं, यानी कि 5 लाख का अमाउंट आप लाइबिलिटी से बैंक लोन से लाए हो और 5 लाख आपने अपने इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, तो एक सिनेरियो ये भी हो सकता है। सो 3 अलग अलग हमारे पास यहाँ पर सिनेरियोज मौजूद है, सिचुएशंस मौजूद है, या फिर ऑप्शन मौजूद है कि या तो अपना पैसा इन्वेस्ट हो रहा होगा, या तो हम लाइबिलिटीज से पैसे लेकर आ रहे होंगे, या फिर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। सो जब भी हमारा कोई एसेट बढ़ेगा तो या तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, या तो कैपिटल इंक्रीज होगा, या फिर ये दोनों इंक्रीज होंगे। ओपनिंग एंट्री में ये 3 सिचुएशन हो सकती हैं। बट वंस हमने कैश इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस के अंदर, तो उसके बाद बाकी जो एसेट्स हैं जो हमको परचेज करने हैं, उनके लिए हमारे पास जो है ऑप्शन क्या आ जाता है कि अब हमारे पास ये एक ऑप्शन कैश मौजूद है। सो अगर मुझे फर्नीचर लेकर आना है बिजनेस के अंदर, एक फर्नीचर एक एसेट अगर हम ऐड करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्नीचर हमारा यहाँ पर हो जाएगा इंक्रीज, तो ये एसेट इंक्रीज होगा। और अगर हम उसकी पेमेंट कर देते हैं तो भाई वो पेमेंट इसी बिजनेस के कैश से होगी, तो ये कैश एक एसेट डिक्रीज हो जाएगा। सो एक एसेट फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा एसेट कैश डिक्रीज हो जाएगा, तो ओवरऑल एसेट सेम रहेंगे और इस तरफ इक्वेशन के कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर हम ये फर्नीचर क्रेडिट पे परचेज करके लाते हैं, इन दैट केस ये वाला ऑप्शन हमारा हो गया कैंसिल, यानी कि एसेट डिक्रीज नहीं हुआ, फर्नीचर हमारे पास आ गया, एसेट इंक्रीज हुआ, और उसके बदले में एक लाइबिलिटी जो है वो अकाउंट्स पेबल इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये हो सकती है सिचुएशन। या सिचुएशन दूसरी क्या हो सकती है कि फर्नीचर भी हमने अपना इन्वेस्ट कर दिया, एडिशनल कैपिटल आ जाएगा हमारा। सो एक तो फर्नीचर हमारे पास आ गया, और एक ऑप्शन हमारे पास ये हो गया कि हमने अपना कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, या फिर थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि भाई हमने फर्नीचर लेके आए, कुछ पैसे हमने अपने पर्सनल एडिशनल कैपिटल से यानी कि फर्दर इन्वेस्टमेंट से दे दिए, और कुछ जो है वो हमने उससे कहा कि बाद में ले लेना क्रेडिट पे। तो अब ये कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहां पर अब आपके पास 4 सिचुएशन आ गई। ठीक है, या 4 ऑप्शन आ गए। ऑप्शन 1 कि आप बिजनेस के कैश से पे कर दो, ये ऑप्शन 1 हो गया आपका। ऑप्शन नंबर 2 कि आप जो है वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट से लेकर आ जाओ ये फर्नीचर। ऑप्शन नंबर 3 कि आप जो है वो क्रेडिट कर लो। ठीक है, अकाउंट्स पेबल आ जाएगा आपके पास, क्रेडिट पे आपने परचेज कर लिया। और ऑप्शन नंबर 4 कि आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ये फर्नीचर जो है वो बिजनेस में लेकर आ गए। ठीक है, तो फर्स्ट जो ओपनिंग एंट्री थी उसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन थे, इधर लाइबिलिटी, कैपिटल, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन। बट वंस हमारे पास कैश आ गया तो फिर हमारे पास 4 ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें से एक ऑप्शन खुद कैश हो जाता है कि एक एसेट इंक्रीज हुआ और दूसरा डिक्रीज हो गया। तो ये एसेट्स जो हम डेवलप करते हैं ये बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन पे इस तरह से जो है इंपैक्ट करते हैं। अब अगर इसको आप रिकॉर्ड करते हैं तो अगर ओपनिंग एंट्री है तो आपके पास एसेट आएगा, इसको आप डेबिट पे रिकॉर्ड कर लोगे। अगर आपने अपना कैपिटल से ये लेकर आया तो कैपिटल को आप यहां पर क्रेडिट कर दोगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 इस तरह से रिकॉर्ड होगा। अगर ऑप्शन नंबर 2 की बात करें जिसमें हम कह रहे हैं कि सिर्फ लाइबिलिटीज से लेकर आया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, कि हमने 1 मिलियन का कैश लिया और ये बैंक लोन से आया, तो ये कैपिटल यहां से रिप्लेस हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, बैंक लोन आ जाएगा, लाइबिलिटी वो क्रेडिट कर दोगे आप। ठीक है, क्योंकि एसेट इंक्रीज होते हैं डेबिट पे रिकॉर्ड होते हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो
क्रेडिट पे रिकॉर्ड होती है, सही है। इसी तरह कैपिटल भी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है। सो ये बेसिकली इसकी नेचर डेबिट है और इन दोनों की जो नेचर है वो क्रेडिट है, यानी कि ये इंक्रीज होंगे तो डेबिट पे रिकॉर्ड होंगे, लाइबिलिटी या कैपिटल इंक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होंगे। सो ऑप्शन नंबर 1, अगर कैपिटल से हमने इन्वेस्ट किया ये 1 मिलियन तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। अगर हमने लाइबिलिटी यानी कि बैंक लोन से इन्वेस्ट किया है तो फिर यहां पर बैंक लोन आ जाएगा। और अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से किया है, इन दैट केस आपके पास यहां पर कैपिटल भी आ जाएगा और बैंक लोन भी आ जाएगा। तो जितना आपने बैंक लोन से लाया वो बैंक लोन क्रेडिट हो जाएगा, जितना आपने कैपिटल से लाया वो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, और इन दोनों के अमाउंट को सम करके आपका एसेट 1 मिलियन का कैश जो है वो यहां पर आ जाएगा। तो ये तो फर्स्ट वाला जो हमारी एंट्री ओपनिंग एंट्री है उसको इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम ये फर्नीचर वाला केस देखें तो फर्नीचर वाले केस में हमारे पास यहां पर फर्नीचर आ गया एसेट में, ठीक है, उसको हमने डेबिट कर दिया। अगर हमने जस्ट कैपिटल से एडिशनल इन्वेस्टमेंट से ये फर्नीचर जो है वो बिजनेस में एंटर किया है तो जस्ट कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। अगर हमने कुछ अपने पैसे दिए और कुछ हमने क्रेडिट किया है, इन दैट केस आपके पास यहां पर बैंक लोन की जगह पर एक और लाइबिलिटी आ जाएगी जिसको हम कहते हैं अकाउंट पेएबल, कि ये हमने उस वेंडर को अमाउंट देना है, ठीक है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। या फिर थर्ड जो सिनेरियो है मैंने आपको कहा था कि सिर्फ अकाउंट पेएबल भी आ सकता है कि आपने सारे का सारा क्रेडिट पे परचेज किया है तो कैपिटल हट जाएगा, फर्नीचर डेबिट और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। और एक फोर्थ सिनेरियो ये है कि ये दोनों हट जाएंगे और इनकी जगह पे ये कैश क्रेडिट हो जाएगा। एक एसेट जो इंक्रीज हुआ वो डेबिट, और जब एसेट डिक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होते हैं तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो ये बेसिकली एसेट्स की ट्रांजैक्शंस हैं जो कि हम कॉमनली एक बिजनेस में कर रहे होते हैं। सो अगर हम लाइबिलिटीज की बात करें तो आपने देखा था कि लाइबिलिटीज जब इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड हो रही है, यानी कि जब जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी वो हम क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे। सो जब हमने बैंक लोन लिया था तो हमारे पास कैश आ गया 5 लाख का और बैंक लोन जो है वो हमारा क्रेडिट हो गया एज अ लाइबिलिटी 5 लाख। सो एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट पे, बैंक लोन जो है वो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो वो हमने क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर दी। तो जब जब लाइबिलिटी कोई भी लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगी। अब जब हम इस बैंक लोन की रीपेमेंट कर देते हैं, इसको वापस कर देते हैं, ठीक है, इन दैट केस ये बैंक लोन डेबिट पे रिकॉर्ड होगा, लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमने 5 लाख वापसी कर दिए। तो अब हमारी लाइबिलिटी जो है वो खत्म हो गई और एसेट हमारा जो है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हम कैश पे कर रहे हैं। सो जब ये लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो साथ ही हमारा एक एसेट भी डिक्रीज होगा क्योंकि हमने कैश वापस पे कर दिया। तो यही एंट्री क्या हो जाएगी कि आपका बैंक लोन जो है वो डेबिट हो जाएगा और साथ में आपका कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि अब आप कैश पे कर रहे हो तो आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है और एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है। तो ये हमारा हो गया लाइबिलिटी से रिलेटेड इंपैक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कि जब हम एसेट लाइबिलिटी के थ्रू इंटर करेंगे तो भाई एसेट भी बढ़ेगा, लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, और जब हम इस लाइबिलिटी की रीपेमेंट कर देंगे, इस लाइबिलिटी को खत्म कर देंगे, इन दैट केस लाइबिलिटी कम होगी और साथ में हमारा एसेट भी कम हो जाएगा क्योंकि कैश हम पे कर रहे हैं तो वो डिक्रीज हो जाएगा। फिर थर्ड हमारे पास जो अकाउंट है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर वो है कैपिटल। सो जब भी हम कैपिटल से इन्वेस्टमेंट करते हैं एसेट में तो हमारे एसेट भी इंक्रीज हो रहे थे और हमारा कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा था, सही है। अच्छा, अब जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, जब यही इन्वेस्टमेंट हम वापस निकाल लेते हैं पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, क्योंकि ओनर अपने बिजनेस से कैश भी निकालना होता है पर्सनल यूज के लिए और दूसरे एसेट्स भी में भी निकाल सकता है। हो सकता है कि वो जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, जो वो सेल करता है वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल ले। हो सकता है कल को कोई फर्नीचर अपने पर्सनल यूज के लिए जो है वो घर पे ले जाए। इन दैट केस आपका वो जो कैपिटल है वो कम होता है, बट कैपिटल को हम डायरेक्टली कम नहीं करते, ठीक है। यानी कि जब हमने इन्वेस्ट किया फॉर सपोज कैश डेबिट 5 लाख से और कैपिटल हमने क्रेडिट कर दिया 5 लाख से, ठीक है, ये हमने एक
ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड कर ली कि 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी। अब अगर इस ओनर ने 50,000 पर्सनल यूज के लिए जो है वो विड्रॉ किए हैं, पर्सनल यूज में ले लिए, यानी कि 50,000 के अपने घर के यूटिलिटी के बिल्स पे कर दिए उसने, तो अब हम इस एंट्री को ये नहीं कर सकते कि कैपिटल कम हो गया तो हम डेबिट कर देंगे, यानी कि कैपिटल जब इंक्रीज हुआ तो हमने क्रेडिट पे रिकॉर्ड किया, अब जब कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो हम इसको डेबिट पे रिकॉर्ड कर दें। ये काम हम नहीं कर सकते। ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम यहां पर ये कर देते हैं और हम कैपिटल का टी अकाउंट बनाएं तो 5 लाख हमारा क्रेडिट हुआ जब हमने इन्वेस्ट किया, और फिर हमारा जो है यहाँ पर 50,000 जो है हमने विड्रॉ कर लिए, वो डेबिट में चले गए। ठीक है, कैपिटल हमारा काम हुआ, तो हमारा नेट जो कैपिटल का बैलेंस बचेगा वो क्रेडिट साइड पे 4,50,000 बच जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां पर हम कैपिटल को जो है इक्विटी साइड में प्रेजेंट कर रहे होते हैं और बैलेंस शीट एज ऑन बनती है। एज ऑन मतलब उस डेट के एंडिंग बैलेंसेस होते हैं जिस डेट को हम वो बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, तो वहां पर बैलेंस शीट में जो है आपका कैपिटल का बैलेंस 4,50,000 आ रहा होगा। अब इस बैलेंस को देख के आप नहीं बता सकते हो कि भाई ओपनिंग कैपिटल कितना था, स्टार्ट में कैपिटल कितना था, कितना विड्रॉ कर लिया और अब कितना है। ठीक है, तो आप ड्रॉइंग भी नहीं बता सकते हो और आप कैपिटल भी नहीं बता सकते हो। ठीक है, सो एक ओनर बेसिकली चाहता है कि वो देखे कि थ्रू आउट द पीरियड उसकी ड्राइंग्स कितनी हुई। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि जिसमें हम हर मटेरियल चीज को सेपरेट रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमें पता चले कि उस पर्टिकुलर अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। अगर आपसे ओनर क्वेश्चन करता है पीरियड एंड पे कि भाई बताओ मेरी ड्राइंग थ्रू आउट द ईयर कितनी रही है, तो अगर आपने कैपिटल में ही रिकॉर्ड किया होगा तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा उसका आंसर करना। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, हम कैपिटल का एक कॉन्ट्रा अकाउंट लेकर आते हैं जिसको हम कहते हैं ड्राइंग। ड्राइंग कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट है। कैपिटल जब इंक्रीज होता है क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है, ड्राइंग जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट पे रिकॉर्ड होता है। तो अगर इसमें से 50,000 इसने विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे 50,000 की और कैश को हम क्रेडिट कर देंगे 50,000 से। सो अब क्या होगा कि भाई ये कैपिटल में जो चेंज है ये नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल का अकाउंट हमने छेड़ा ही नहीं है। सो हमारा कैपिटल एज इट इज 5 लाख रहेगा, ड्राइंग हमारी 50,000 होगी और इक्विटी साइड जब हम बनाएंगे बैलेंस शीट की तो हम कैपिटल 5 लाख में से ड्राइंग 50,000 लेस करके बाकी का जो कैपिटल है 4,50,000 वो हम प्रेजेंट करेंगे। तो उससे हमें पता चलेगा कि कैपिटल था कितना, ड्राइंग कितनी हुई और अब आपका जो है वो नेट कैपिटल या एंडिंग कैपिटल कितना बच गया है। तो ये बेसिकली कैपिटल का जो है वो इंपैक्ट है। सो जब जब आप इन्वेस्ट करोगे कैपिटल इंक्रीज होगा, साथ में एसेट भी इंक्रीज होगा, और जब भी आप विड्रॉ करोगे तो आपका कैपिटल डिक्रीज होगा और साथ में एसेट भी डिक्रीज होगा। बट कैपिटल को हम डायरेक्टली डिक्रीज नहीं करते बल्कि हम थ्रू उसके कॉन्ट्रा अकाउंट ड्राइंग से कर रहे होते हैं। तो यहां पर 3 अकाउंट का जो एक वो है इंपैक्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर, वो हमने समझ लिया। अब हमारे पास रह गए बाकी के 2 अकाउंट जो डायरेक्टली हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर नहीं होते, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। सो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस ये डायरेक्टली हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में नहीं होते, बट इनका कंक्लूजन ये जो प्रॉफिट आता है, ठीक है, या फिर लॉस भी हो सकता है। अगर आपका रेवेन्यू कम है एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए तो इन दैट केस लॉस होगा। सो प्रॉफिट या फिर हम यहां पर लिख भी देते हैं लॉस, ये दोनों किसके हैं भाई, ये ओनर के हैं। सो अगर प्रॉफिट होगा तो जाकर यहां कैपिटल में ऐड हो जाएगा, या अगर लॉस होगा तो कैपिटल से लेस होगा। सही है, सो प्रॉफिट ऐड होता है, लॉस जो है वो कैपिटल से लेस होता है। तो अल्टीमेटली ये यहां पर रिपोर्ट हो रहा होता है। इक्विटी सेक्शन जो बैलेंस शीट का हम बनाते हैं उसमें कैपिटल ओपनिंग लिखते हैं, ड्राइंग को हम लेस करते हैं, और इनकम अगर होती है, प्रॉफिट होता है तो वो हम ऐड करते हैं, तो हमारे पास एंडिंग कैपिटल आ जाता है। सही है, सो अगर हमारे पास लॉस होता है तो ड्राइंग के साथ साथ वहां पर हम लॉस को भी लेस करके फिर एंडिंग कैपिटल निकाल रहे होते हैं। अब इसकी साइंस ये है कि जब जब आपके रेवेन्यू बढ़ेंगे तब आपका कैपिटल बढ़ेगा। सही है, जितना आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता जाएगा उतना ही आपका कैपिटल इंक्रीज होता जाएगा, और आपके एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होंगे इन दैट केस आपका रेवेन्यू जो है वो कैपिटल जो है वो डिक्रीज होगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट इंक्रीज होता है, बट अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो प्रॉफिट डिक्रीज होता है। तो जब जब एक्सपेंस होगा आपका कैपिटल कम होगा, और जब जब रेवेन्यू होगा आपका कैपिटल बढ़ेगा। तो ये इन दोनों का इंपैक्ट है, बट ये डायरेक्टली इस तरह इंपैक्ट नहीं करते, बल्कि इसका जो कंक्लूजन है प्रॉफिट एंड लॉस, वो जो है जो नेट ऑफ होके वो जाकर कैपिटल में ऐड होता है। प्रॉफिट होता है तो ऐड हो जाता है कैपिटल में, लॉस होता है तो वो कैपिटल से लेस हो जाता है। तो ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर हो गया इसका इंपैक्ट, कि अगर रेवेन्यू या एक्सपेंसेस अकाउंटिंग इक्वेशन में नहीं है तो भाई ये किस तरह से इंपैक्ट करेंगे? तो इंपैक्ट इस तरह से करेंगे कि इनका जो नेट, जो इनका कंक्लूजन प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट आपका कैपिटल में ऐड, और आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कैपिटल से हो जाएंगे लेस। तो ये तमाम अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है जो कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन को इस तरह से इंपैक्ट करती हैं। थैंक यू सो मच।